सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। रिपब्लिक नेटवर्क में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की पुरानी सिल्का एयर डिफेंस सिस्टम को अभी अपग्रेड किया गया है। इन सिस्टम को 1980s के दौर में खरीदा गया था और अभी ने यूपी की मेरठ में मौजूद इंडियन आर्मी की बेस वर्कशॉप में अपग्रेड किया गया है और रिसेंटली इसकी पहली अपग्रेडेड यूनिट को डिलीवर किया गया है। इन सिस्टम को इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर के अंदर अपग्रेड किया जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की वेबसाइट में मौजूद डाटा के मुताबिक इन सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और पावर कंजप्शन काफी हद तक इंक्रीज हुआ है और इसी दौरान इन एयर डिफेंस सिस्टम की रडार, एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम और इंजन जैसे काफी सारी चीजों को अपग्रेड भी किया गया है। बीएल की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इसमें एक 3D एक्टिव फेज एरे रडार, सिंगल और मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, ECM ऑप्टोनिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नई इंजन और NBC प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO डॉक्टर सुधीर मिश्र जी का एक इंटरव्यू लिया गया था। उसमें उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी की जिन वॉरशिप्स में ब्रह्मोस मिसाइल को इक्विप किया गया है वो दुनिया की किसी भी देश की नेवी की वॉरशिप्स को हरा सकते हैं। अहमदाबाद में चल रहे एक इवेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है और इसे एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है जिसमें एक्सप्लोसिव भरे हुए हैं और इसको लॉन्च करने के बाद दुश्मन को इसे बचने के लिए बस 22 सेकंड का रिएक्शन टाइम मिलता है। आमतौर पर जो भी वॉरशिप्स हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल को सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सी लेवल से काफी कम ऊंचाई में अपने टारगेट के तरफ करीब मार्क 3 की रफ्तार में आगे बढ़ता है और सी लेवल में दुनिया की किसी भी वॉरशिप ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 किलोमीटर तक ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनको ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए बस 22 सेकंड का वक्त मिलने वाला है, जो कि काफी कम है। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर मिश्र जी ने ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ वीडियोज को मीडिया के सामने शेयर किए थे, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने शिप्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगला अपडेट राफेल जेट को लेके है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के चीफ राकेश कुमार भदौरिया जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स में राफेल जेट शामिल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 36 राफेल जेट इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं और हम पूरी तरीके से राफेल के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हैं। हालांकि मीटियोर मिसाइल के साथ राफेल चाइना और पाकिस्तान दोनों की नींद हराम कर सकता है और ये हमारी एयर पावर को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है, पर हम सिर्फ राफेल के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। हमारे पास और भी ऑप्शन है और हमारे पास इंडियन एयरफोर्स की BBR कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिजिनस ऑप्शन भी मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स की अस्त्र मिसाइल की बात करें तो ये भी हमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ BBR एडवांटेजेस दिला सकती है और ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की एमराम मिसाइल को काउंटर कर सकती है। इसे अभी सिर्फ Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे MiG-29 में भी इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है तो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफी मजबूत हो जाएगी। अस्त्र मिसाइल की फ्यूचर वेरिएंट के बारे में बात करें तो आप सबको पता होगा कि हम अभी SFDR टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और इससे कई प्रकार के मिसाइल बनाए जा सकते हैं और इसी टेक्नोलॉजी पर बेस होकर जो BBR मिसाइल बनाया जाएगा वो मीटियोर मिसाइल की बराबरी का मिसाइल बनने वाला है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहां पर खुद DRDO के साइंटिस्ट जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में या फिर इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगला अपडेट DRDO की सीक्रेट मिसाइल ट्रैकिंग शिप को लेके है और इसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल भी बताया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 11 अगस्त 2015 से काम करना शुरू किया गया था और इसके लिए करीब $50 मिलियन उस वक्त सैंक्शन किए गए थे। इस वेसल को DRDO के लिए बनाया जा रहा था और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। ये वेसल अभी कंप्लीट होने के स्टेज में आ चुकी है और अभी तक इसके बारे में काफी सारी चीजें सीक्रेट रखी गई है। 2016 में इसकी रडार्स के बारे में बस इतना बताया गया था कि इन वेसल में एक लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शनल रडार या मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार को लगाया जाएगा, लेकिन अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अभी एक न्यू जनरेशन की डुअल पैनल लॉन्ग रेंज रडार को इंटीग्रेट किया गया है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है, जो कि इजरायली MF स्टार रडार से भी ज्यादा है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया गया है।
HAL की तरफ से बताया गया कि इस फैसिलिटी में हर साल 30 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया जा सकता है और अब ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है। LCH के टेस्ट पायलट का कहना है कि वो पिछले 40 सालों से अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहे हैं, लेकिन LCH की बात करें तो ये एक बेहतरीन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर उभर के आने वाली है। ये काफ़ी एजाइल है और भारत की कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फ्लीट में ये एक गेम चेंजर बनने वाली है। आप सब जानते हैं कि हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीद रहे हैं, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है और ये काफ़ी महंगी भी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 से 36 अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीद सकते हैं और ये हमारे फोर्सेस के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाले हैं। साथ ही ये प्लेन एरिया में तो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हिमालयन रीजन में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर LCH की बात करें तो ये आराम से सियाचिन तक भी जा सकता है, जहां पर दुनिया की कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकती है। LCH को पहले ही IOC मिल चुकी है और जल्द ही इसकी फायरिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इसको FOC ग्रांट किया जाएगा। इनिशियली 15 हेलीकॉप्टर को खरीदा जाएगा और बाद में बल्क ऑर्डर के तौर पर करीब 200 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हमारे आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपने रिसेंट बयान के दौरान बताया है कि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में कभी भी हमारा सामना नहीं कर सकते हैं और हमेशा ही वो भारत के साथ प्रोक्सी वार खेलते आ रहे हैं, क्योंकि आमने सामने की जंग लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और अभी तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि उनके बैंक्स बंद होने की कंडीशन में आ चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा भारत की अंदरूनी स्थिति को खराब करने की कोशिश करते हैं और भारत के ऊपर आतंकवादी हमले कराते हैं और आतंकवाद को उन्होंने एक लो कॉस्ट हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार एयर स्ट्राइक करके हमने ये साबित कर दिया था कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम पर हमला कर सकते हैं और इसी बात को इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ने भी दोहराया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।